गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने अध्याय 13 सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात में प्रश्नावली 13.1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज की क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे खंबे की छाया 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो उसी समय पर ज्ञात कीजिए। पॉइंट नंबर 1, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर खंबे की छाया क्या होगी, और पॉइंट नंबर 2, उस खंबे की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया यदि 5 मीटर है। तो यहाँ यदि हम देखें तो मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक इकाई में कर देंगे, या तो मीटर में बदल देंगे सबको या सेंटीमीटर में। तो हम इन सबको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। कैसे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 500 प्लस 60 बराबर 560 सेंटीमीटर। क्यों आया? क्योंकि हमें पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर में हो गए 500 और 60 जोड़ देंगे 560। इसी तरह वह जो था 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा 300 प्लस 20 बराबर 320 सेंटीमीटर। अब हम लेते हैं पॉइंट नंबर 1, 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर, तो इसको भी पहले बदल देते हैं। तो 10 मीटर का हो जाएगा 1000 और प्लस 50 मिलके हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर। अब सबको बदल दिया सेंटीमीटर में। अब इस सवाल में देखते हैं दो चीजें कौन सी, दो राशियां, एक है खंबे की ऊंचाई और दूसरी है छाया। तो सारणी बना देते हैं। इसको हम x मान लेते हैं और छाया को मान लेते हैं y। अब देखते हैं पहले क्या लिखा है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर खंबे की ऊंचाई है, तो छाया है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी 5 मीटर का हो जाएगा 560 वाला और 3 मीटर का हो जाएगा 320। छाया है 320। अब सवाल क्या पूछ रहा है, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर खंबे की ऊंचाई है, तो छाया को ज्ञात करना है। तो हमें छाया को ज्ञात करना है और यहाँ हमें ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी 1050। तो यह हमारा x1, यह हमारा x2, यह हमारा y1 और यह हमारा क्या लगेगा y2। वापस समझते हैं। यह खंबे की ऊंचाई है, तो छाया कितनी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो खंबे की ऊंचाई 560 सेंटीमीटर, तो छाया है 320 सेंटीमीटर। अब पूछा है 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर यानी कि 1050 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो छाया कितनी होगी, निकाल दिया। अब हम देखें, यहां तो वृद्धि हो रही है, 560 से 1050 हो गया, और यहां यदि हम देखें तो अभी 320 है, तो यदि उसकी खंबे की ऊंचाई 1050 है तो छाया भी बढ़ेगी, तो यहां भी क्या होगा, वृद्धि। इसका अर्थ क्या हुआ, अतः ऊंचाई एवं छाया में कैसा अनुपात है, सीधा। सीधा समानुपात है। तो सीधा समानुपात का हमने सूत्र पढ़ा था, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब हम मान पुट करते हैं, x1 कितना 560 बटा y1 कितना 320 बराबर x2 कितना, तो x2 हमें दे रखा है 1050 और बट्टे में y2 कितना, तो y2 हमें ज्ञात करना है। अब हम पक्षांतर विधि से करेंगे वज्र गुणा, तो y का इससे गुणा हो जाएगा और इसका इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि 560 y2 इक्वल टू 1050 इंटू 320। अब हम देखें y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
1050 इंटू 320 और यह जो गुणा में था इधर चला जाएगा भाग में। तो अब हम देखें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 32 और 56 ये दोनों 8 के पहाड़े से कट जाएगा। 32 आता है 8 के पहाड़े में 4 बार और 56 आता है 7 बार। और यह जो 7 है यह इससे कट जाएगा, तो 7 के पहाड़े में 7 आता है 1 बार और यह 7 के पहाड़े में आते हैं 15 और ये 0 बच गया तो वो 0 लग जाएगा। तो y2 की वैल्यू हो जाएगी 150 गुणा 4, यानी y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 600 सेंटीमीटर। और इसको यदि हम मीटर में बदलेंगे तो 6 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 600 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? 6 मीटर। तो अब कहेंगे कि यदि खंबे की ऊंचाई इतनी है तो उसकी जो छाया होगी वह कितने मीटर होगी? 6 मीटर। बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2, उस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी छाया 5 मीटर है। अब हमें छाया दे रखा है, कितनी दे रखी है? 5 मीटर। तो इसको हम पहले सेंटीमीटर में बदल देंगे, क्योंकि सभी को हमने सेंटीमीटर में बदला। अब वापस वही सारणी बना देते हैं। यह हमारा x हो जाएगा और वही छाया हमारी y हो जाएगी। अब पहले क्या दिया हुआ था? तो पहले तो वही दिया हुआ था 560 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो उसकी जो छाया है वह 320 है। यह तो लाइन वही रहेगी। अब पूछा ऊंचाई याद करो, यदि छाया 5 मीटर है तो छाया 5 मीटर है तो 5 मीटर का हो जाएगा 500 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो वापस वही सीधा संबंध होगा, क्योंकि अभी हमने लिखा है यहां भी क्या होगी? वृद्धि। यहां भी वृद्धि हुई है तो यहां भी क्या होगी? वृद्धि। तो ऊंचाई एवं छाया में सीधा समानुपात है। और जब सीधा समानुपात होता है तो उसका सूत्र होता है x1/y1 इक्वल टू x2/y2। अब x1 कितना? 560, y1 कितना? 320, x2 कितना वो हमें ज्ञात करना है, और y2 कितना? तो y2 हमें दिया हुआ 500। अब हम करेंगे वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करेंगे तो x2 का 320 से, यानी कि 320 x2 बराबर 500 का इससे होगा 500 इंटू 560। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 500 इंटू 560 बट्टे में आ जाएगा 320। तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम सरल करें, 1 0 से 1 0, वापस ये दोनों सेम 8 के पहाड़े से 4 बार और यह 8 के पहाड़े से 7 बार, और 4 का भाग जब हम इसमें देंगे तो यह जाएगा 125 बार। कितनी बार जाएगा? 125 बार जाएगा 500 में। तो हमारे पास आया 125 गुणा 7, और जब हम इसका गुणा करेंगे तो x2 बराबर आ जाएगा 875 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 875 सेंटीमीटर। और इसको यदि हम मीटर में बदलेंगे तो 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर, यानी कि खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 × 10 की पावर 6
क्रिस्टल है तो 5 किलो चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे? तो वही सवाल, दो राशियों का पता करो। तो एक है चीनी और एक है क्रिस्टल। एक है चीनी और दूसरा है क्रिस्टल। चीनी को हम x मान लेते हैं और क्रिस्टल को हम मान लेते हैं y। अब 2 किलो चीनी है तो 9 × 10 की पावर 6 क्रिस्टल है। चीनी कितनी है? 2 किलो। तो क्रिस्टल कितना है? 9 × 10 की पावर 6। अब बोल रहा है 5 किलो चीनी है तो कितने क्रिस्टल होंगे? अब चीनी कितनी हो गई? 5 किलो। तो क्रिस्टल कितने होंगे? तो यह हमारा x1, यह हमारा x2, यह हमारा y1 और यह हमारा y2। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ तो वृद्धि हुई। 2 किलो चीनी है तो इतने क्रिस्टल है, 5 किलो होगी तो कितने होंगे? ज्यादा ही होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वृद्धि। यहाँ भी उत्तर इससे तो ज्यादा आएगा। तो अर्थात क्या हुआ? चीनी और क्रिस्टल में कैसा समानुपात है? सीधा। और जब सीधा समानुपात होता है तो उसका सूत्र होता है x1/y1 = x2/y2। अब x1 की वैल्यू कितनी? 2, y1 की वैल्यू कितनी? 9 × 10 की पावर 6 बराबर x2 की वैल्यू कितनी? 5 और y2 की वैल्यू कितनी? वो हमें ज्ञात करनी है। वज्र गुणा करते हैं तो 2y2 = इसका इससे गुणा हो गया 5 × 9 × 10 की पावर 6। अब y2 = क्या हो जाएगा? यह जो 2 गुणा है उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। 5 × 9 × 10 की पावर 6 बट्टे में 2। सरल कर लेते हैं थोड़ा इसको। तो y2 बराबर इसका हो जाएगा 45 × 10 की पावर 6 बट्टे 2। वापस सरल करते हैं तो 45 में हम 2 का भाग दे देते हैं। तो y2 = 45 को 2 से काट देते हैं तो उत्तर आता है 22.5 × 10 की पावर 6। क्या किया? 2 का भाग दे दिया 45 में, 22.5 और 10 की पावर 6 है तो वो लिख लिया। अब हम 7वीं क्लास में हमने सीखा था मानक नियम, तो इसको हम मानक में बदल देंगे। कैसे? मानक का नियम होता है कि जो दशमलव होता है वो इकाई के बाद आना चाहिए। अब यहाँ क्या है? दहाई, यहाँ 2 अंक है, जबकि दशमलव क्या आना चाहिए? यहाँ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 22.5 को हम 2.25 × 10 भी लिख सकते हैं। कैसे? पॉइंट हमने एक कदम आगे खिसकाया, जब इस तरफ खिसकाते हैं तो गुणा करते हैं, तो पॉइंट हमने इधर एक कदम आगे खिसकाया तो यहाँ हमने 10 से गुणा किया, और पीछे तो हमारे पास पड़ा ही था 10 की पावर 6। तो y2 क्या हो गया? 2.25, यहाँ 10 की पावर 1 है, यहाँ 10 की पावर 6 है, तो मिलके कितना हो जाएगा? 10 की पावर 7। तो यही हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। y2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2.25 × 10 की पावर 7। बढ़ते आज के अंतिम सवाल की तरफ। लास्ट है कि एक जहाज है, उसके मॉडल में उसका मस्तूल है जो 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। मस्तूल का अर्थ होता है ऊपर जो पर्दा होता है वही। और यदि उसके वास्तविक जहाज के मस्तूल कितना था? 13 मीटर। मॉडल में है 9 सेंटीमीटर, जबकि वास्तविक में कितना है? 13 मीटर। अब पूछा है यदि उसकी वास्तविक लंबाई 28 मीटर है तो उस मॉडल की लंबाई कितनी थी? तो 2 राशियां कौन सी होगी? एक हो गया मॉडल जो जहाज का बनाया हुआ है, और एक उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो यह हमारा x हो जाएगा, यह हमारा y हो जाएगा।
अब मॉडल में कितना ऊंचा है 9 सेंटीमीटर, जबकि वो वास्तव में कितना था, वास्तव में था 12 मीटर। अब बोला है कि यदि वास्तव में उसकी लंबाई 28 मीटर है तो मॉडल की लंबाई कितनी थी। अब वास्तव में हमें 28 दिया हुआ है तो हमें मॉडल को ज्ञात करना है। तो यह हमारा x1, यह हमारा x2, यह हमारा y1 और यह हमारा y2। यहाँ हम देखें 12 से 28 हुआ, यानी क्या हुआ, वृद्धि। 12 है तो 9 है, तो 28 होगा तो कितना होगा, 9 से तो ज्यादा ही होगा। तो यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, वृद्धि। तो हम कह सकते हैं मॉडल एवं वास्तविक जहाज में सीधा समानुपात है। कैसा है, सीधा समानुपात। और सीधा समानुपात होता है तो उसका सूत्र होता है x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 कितना 9, y1 कितना 12, x2 कितना तो वो हमें ज्ञात करना है, और y2 कितना 28। अब वज्र गुणा तो 12 का x से गुणा होगा, 12x2 इक्वल टू 9 इंटू 28। तो x2 बराबर हो जाएगा 9 इंटू 28, और ये जो 12 गुणा में थे वह इधर चले जाएंगे भाग में। अब देखें 9 3 के पारे में आता है 3 बार, और ये आता है 4 बार, और 4 28 के पारे से कट जाएगा 7 बार। तो हमारे पास x2 की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणा 7, यानी कि 21 मीटर। तो जो जहाज के मॉडल की लंबाई होगी वो होगी 21 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर था तो यहाँ भी आ जाएगा सेंटीमीटर। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 13.1 से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 13.2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।